16 मई 2014 को रचा इतिहास। मोदी को मिला विराट जनादेश। अच्छे दिन। मोदी की जीत के 3 साल, एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। तो आज का दिन मोदी सरकार के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज से ठीक 3 साल पहले यानी आज ही के दिन भारी बहुमत के साथ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी। 1086 दिन पूरे हुए हैं मोदी सरकार को। आज 16 मई है। इतिहास के पन्नों में ये दिन नरेंद्र मोदी की जीत के नाम दर्ज है। 3 साल पहले आज ही के दिन लोकसभा के नतीजों का ऐलान हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की थी। 30 साल बाद केंद्र में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। देश की जनता को ये 3 साल कैसे लगे, क्या है आप लोगों का कहना? सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि 3 साल पहले आज ही के दिन हुआ क्या था। 16 मई 2014 मोदी को मिली थी महाजीत। अच्छे दिन। 16 मई को सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही सबसे बड़े सस्पेंस से पर्दा उठना शुरू हुआ। हर मिनट के साथ बीजेपी मजबूत होती गई। कुछ ही घंटों में साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिल रही है। 531 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं। 542 का रुझान सामने आ गया है और बीजेपी को अकेले अपने दम पर 281। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, इंडिया हैज वॉन, भारत की विजय, अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी ने विजय का ऐलान कर दिया था। जश्न शुरू हो चुका था। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद और वाराणसी से लेकर वडोदरा तक में जश्न मन रहा था। पूरे देश की नजर अहमदाबाद के सीएम आवास पर टिकी थी। ऐसे में सामने आई ये तस्वीरें, जिसमें दोपहर 2 बजे मां हीराबेन ने बेटे नरेंद्र मोदी का विजय तिलक किया। 16 मई कई मायनों में खास है। पहली बार गैर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था। 30 साल बाद एक पार्टी को 272 से ज्यादा सीटें मिली। एनडीए ने 331 के आंकड़े को छुआ था। भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस 50 से नीचे रह गई। बीजेपी दफ्तर में मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश को पहली बार संबोधित किया वडोदरा जाकर। अच्छे दिन। मोदी 2 जगह से चुनाव लड़े थे। वाराणसी और वडोदरा दोनों जगह से जीते थे। उन्होंने वाराणसी सीट रखी, लेकिन वडोदरा के मतदाताओं का धन्यवाद करना नहीं भूले। सरकार कुछ विशेष लोगों की नहीं होती है, सरकार 125 करोड़ देशवासियों की होती है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में सन्नाटा पसरा था। इतिहास में कांग्रेस की ये सबसे बुरी हार थी। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और हार की जिम्मेदारी ली। And as Vice President of the party, I hold myself responsible for what has happened. वहीं दिल्ली में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह अमित शाह को मिठाई खिलाते नजर आए। वडोदरा के बाद मोदी रात 9 बजे अहमदाबाद पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। जैसे धागे के ताने बाने से कपड़े बन जाते हैं, हमारे देश के सामाजिक ताने बाने के धागे से एक तेजस्वी, दैदीप्यमान हमारा तिरंगा झंडा बनेगा, ये मैं साफ देख रहा हूं भाई। अहमदाबाद में मोदी ने विकास का नारा बुलंद किया। साथ ही वो मंत्र भी बताया जिससे उन्हें जीत मिली। आमतौर पर चुनाव में सत्ता दल एजेंडा सेट करता है। पहली बार चुनाव का एजेंडा बीजेपी ने सेट किया और कांग्रेस को आखिर तक पता न चला कि इसको रिस्पॉन्ड करे कि रिएक्ट करे। बीजेपी के लिए खुशियां और कांग्रेस के लिए दिन निराशा लाया, लेकिन ये दिन इतिहास के पन्नों पर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की तरह दर्ज है। इस दिन एक चाय बेचने वाला शख्स देश के पीएम पद की तरफ बढ़ गया। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को पीछे छोड़ बीजेपी ने सत्ता हासिल की। आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेस दल ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई।
तो एक ऐतिहासिक जीत जो आज से 3 साल पहले आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतने के बाद अच्छे दिन का लोगों से वादा किया था। 3 साल पूरे हो गए हैं। 3 साल बाद नरेंद्र मोदी के काम को जनता कैसे देख रही है, हमने जानी जनता के मन की बात। वो बोलते थे कि मैं सत्ता में आने के बाद 1 सर के बदले मैं 10 सर लेके आऊंगा, लेकिन एक भी सर अभी तक नहीं आया है। हमारे देश के नौजवान मर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। बस सद्भावना और अब बहुत सारी चीज़ें मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। राजनाथ सिंह जी हैं, ये है, तो उनको कुछ ना कुछ करा चीज़ें करनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो। 1 by 1 अपनी कमिटमेंट को पूरे कर रहे हैं और काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड भी हैं उनसे। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा उनको भी, मैं अपने पंजाब की बात करूँ, वहाँ पे बेरोज़गारी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और उसके चलते उस पर थोड़ा ध्यान दें और हमारे नौजवानों को रोज़गार दें। नोटबंदी से ब्लैक मनी था, जो भी काला धन था बाहर तो आ रहा है, पर बेसिकली ये है कि अभी तक पूरा बाहर नहीं आया और अगर आ भी गया अभी तक इन्होंने इंटीमेट नहीं किया कि कितना पैसा आ गया बाहर। मोदी सरकार ने अभी तक इतना इंटीमेट नहीं किया है कि कितना पैसा अभी तक मार्केट में ब्लैक मनी आया है। 100% संतुष्टि नहीं है ये, बाकी भारत के लिए उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन जो आजकल बॉर्डर पे डेली कुछ न कुछ हत्या, मतलब आर्मी लोगों के साथ जो हो रहा है, अभी जो 15 दिन पहले जो आर्मी लोगों के साथ बर्बरता हुआ है, इसके लिए उन्हें ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि कोई बगल वाले देश के जो पड़ोसी देश लोग हैं वो लोग इस पर फिर डिस्टर्ब ना करें लोगों को। रियल इस्टेट अभी इस वक्त इतना मार खा चुका है कि जो लोग बेचारे भाड़े पे रूम लेने के तो घर से निकलते हैं, लेकिन उनको ब्रोकरेज देने के लिए उनके पास मतलब पैसा नहीं रहता और जिसके वजह से जब ब्रोकरेज ही नहीं मिलेगा तो कोई आदमी किसके लिए क्यों काम करेगा। हमने मद्दी की मार झेल रहे हैं, हमने विमुद्रीकरण का दंश झेल रहे हैं और साथ ही साथ अब हमें जीएसटी का भूत दिख रहा है, जो अभी तक कहीं पर भी हम लोग बहुत सी कार्यशालाएं हम लोगों ने कराई हैं व्यापारियों के लिए, लेकिन कुछ भी क्लियरेंस नहीं निकल के आ रहा है। कोई भी ड्राफ्ट में ऐसी चीज़ें नहीं निकल के आ रही हैं जिसमें हमको लग सके कि ये सरलीकरण की दिशा में हम जा रहे हैं, बल्कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं ऐसा लग रहा है कि हम लोग और भी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। खाना उना बनाने में दिक्कत नहीं होता, पहले दिक्कत होता था बहुत, धुआं धक्कड़, बरसात में खास करके ज़्यादा दिक्कत होता था। और क्या अभी बहुत आराम है, मिल गया है था। सर मेरे ग्रुप में जो है किसी को जॉब नहीं मिली, लेकिन वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। एमए पंजाबी किया, बीएड किया, उसके बाद अब अपना बिजनेस कर रहे हैं। हाँ सर, मैंने आगे पढ़ाई शुरू कर लिया। ग्रामीण लोग, वंचित लोग जो बैंक से नहीं जुड़े थे, उसको जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के में अभी तक जिले में 5,98,000 खाते हमारे खुल चुके हैं यहाँ पर, मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। बीजेपी जो काम कर रही है अपने, अभी बहुत सारे काम किए उन्होंने, गाय की हत्या रोकी है और कटन रोका है, ये सब देखते हुए बहुत ही बढ़िया किया काम, तो बीजेपी को जाना चाहिए वोट। सरकार की जो योजना मिली है उससे हमें फायदा भी नहीं हुआ। नहीं। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि गैस उस मिला करे, जो हमें गरीबी हालत है उससे भी जरी छुटकारा मिलेगा। गए तो आपका नाम दर्ज नहीं है, ऐसा कहकर हम लोग को चला दें। जी बीजेपी को वोट देंगे। क्यों देंगे? क्यों देंगे? इसलिए कि जो मुद्दे तलाक में जो दिए हैं, गैस चूल्हा औरतों को मान सम्मान दिए नहीं, इसलिए हम लोग उनको चुना गया कि 2019 में उनको हम लोग सब मुस्लिम की औरतें मिलके उनके वोट देंगे। राशन में जैसे पहले हम 2,000-2,500 में हमारा आ जाता था, अब 3,000, 3,500, 4,000 तक भी मतलब इतना हो जाता है। पहले चूल्हे पे हम रोटी बनाते थे, बहुत धुआं होता था, उससे बच्चे परेशान होते थे, घर भी गंदा होता था। जब से प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना आई है उससे हमको गैस चूल्हे मिले हैं, उससे हमें बहुत सुविधा है। बच्चे टाइम से स्कूल जाते हैं, टाइम से खाना बनता है और घर भी गंदा नहीं होता और बहुत सुविधा हुई है। जिस तरह से सैनिकों की शहादत हो रही है, जिस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है, नक्सल समस्या बढ़ रहा है और देश के अंदर जो हिंदू और मुसलमान को लेकर के असंतोष बढ़ता जा रहा है,
इससे ऐसा लग रहा है कि देश की स्थिति आने वाले दिनों में बहुत ही खराब होने वाली है। तो ऐसे काम करेंगे, उनको वोट चाहिए, युवाओं की वोटें चाहिए, तो उनको कुछ ना कुछ काम करना होगा, लोगों के लिए रोजगार के लिए कुछ ना कुछ ऐसे उपाय निकालने होंगे, आम आदमियों के लिए काम करना होगा, सैनिकों के लिए काम करना होगा। हाँ, आसानी मिली है बहुत, पहले से बहुत आसानी मिली है, खाना भी जल्दी टाइम पे मिल जाता है बच्चों को। इसको पहले किस तरह की परेशानियां थी? मतलब यही कि चूल्हे पर बनाते थे, अबेर सवेर बनता था, गर्मी भी लगती थी, अब तो आसानी से बनाकर खा लेते हैं। मोदी जी से चाहते हैं जो उन्होंने वादे किए 3 साल तक नहीं निभाए, आगे अगर निभाते हैं तो हम मोदी जी को तो वोट दे पाएंगे, पर राजस्थान में तो इनको कुछ करना ही पड़ेगा। स्पेशली कोटा में तो इनको देखना ही पड़ेगा कि वसुंधरा जी का अगर यही रवैया रहा तो कोटा की जनता, मैं तो क्या कोटा की जनता कोई भी इनको वोट देना पसंद नहीं करेगी। इन 3 सालों में जैसे हम देख रहे हैं कि हम 2015 या 2014 से, जब से सरकार मई 2014 सरकार बनी है, उसके बाद सरकार अपने सभी विभागों में जो भी नियुक्तियां आई हैं उनमें पारदर्शिता का जो दावा कर रही है उस पर खरा उतर रहा है। हम नौजवानों को देखें, जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, वैकेंसी केंद्र सरकार की नौकरियां क्लियर होती जा रही हैं, सभी में एक सेटिस्फेक्शन युवाओं को मिल रहा है। नहीं, लाभ भी नहीं मिला और लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, और टंकी खत्म होने के बाद में फिर दूसरी बार मजदूरी करते हैं, फिर रोज रोज इतने पैसे कहाँ से इकट्ठे हुए, तो अपन मजदूरी के लिए, टंकी के लिए इतने पैसे देकर जमा करके और टंकी को ले लें। इस चक्कर में चूल्हा जलाना पड़ता है, रोटी बनाना पड़ता है चूल्हे पे। इन्होंने कई बड़े बड़े फैसले ऐसे लिए हैं जिससे जनता को भी फ़ायदा हुआ है, साथ में कई बुराइयों का भी खत्म हुआ है। नोटबंदी का भी एक सबसे बड़ा डिसीजन है, नकली नोटों का, और आतंकवादियों को जो नकली नोट मिलते थे, वो आते थे, वो भी सब बंद हुए हैं। ये सभी कार्य अच्छे हुए हैं। सब हमारे पास जो गैस चूल्हा है सरकार ने हमको दिया है इसको, तो हमारे पास इसको भरवाने के पैसे नहीं हैं। हम कैसे भरवाएं? मजदूरी करते हैं हमारे पापा, हमारी मम्मी चूल्हे पे रोटी बनाती है। इसके कारण सरकार ने कुछ इसका वो नहीं करा कि भरवा के दे टंकी थोड़ी बहुत। देश में विपक्ष या सरकार इन 2 सालों में, जो आने वाले 2 सालों में जो भी श्रेष्ठ कार्य करके बताएंगे वो वोट लेने में सफल रहेंगे। तो सरकार के 1086 दिन पूरे होने पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया, कई लोग खुश हैं, लेकिन साथ ही कई सवाल भी हैं, यानी मोदी सरकार के सामने चुनौतियां कई हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।